जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी आशा करते हैं आप अच्छे से होंगे और अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हमें ठीक है, हमने एक सेट कर लिया है, दूसरा सेट हमें करना है कितना, सीटेट का 2020 का है। ये 7 जुलाई 2019 का है। ठीक है, कब का है? 7 जुलाई 2019 का। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैथ के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आफ्टर दैट फिर हम साइंस पे चलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे अभी तक के पिछले वर्षों तक ऐसा हुआ है कि एक साल में कितने 2 एग्ज़ाम हुआ करते थे। ठीक है, तो इस सत्र में जुलाई में एग्ज़ाम नहीं आया, कुछ भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो इसके बाद तो उसके मतलब जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ करते थे, तो उसमें कई प्रकार के पेपर आते थे, कई सेट बनते थे। ठीक, तो इसी तरीके से आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू द सरफेस, क्या कह रहा है, टू द टोटल सरफेस एरिया of the cuboid is 194 meter square if its length is 8 meter and breadth is 6 meter, then what is the volume in meter square? किसी घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 194 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर है, तो इसका आयतन कितने मीटर स्क्वायर होगा। चलो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन। ठीक, लंबाई कितना दिया है हमें, लंबाई दिया है, ये हमारे पेपर से किस सन का है, 7 जुलाई 19 का है। ठीक है, 7 जुलाई 19 का है। ठीक है, लंबाई कितनी दी गई है, लेंथ दी गई है हमें, मान लीजिए एल मीटर। ठीक है, कितनी दी गई है, एल मीटर। ठीक है, चौड़ाई को क्या मानेंगे, लंबाई को लिख लो एल मीटर। ठीक है, चौड़ाई को लिख लो आप क्या, बी। ठीक है, और एल बराबर कितना दिया, 8, बी बराबर कितना दिया, 6। ऊंचाई हमें पता नहीं है, ऊंचाई को मान लो क्या, एक्स मान लो या कुछ मान लो। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या कह रहे हैं निकालने को, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 194 है। कितना है, 194 है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस में क्या, HL बराबर कितने के, 194 के। कितने के, 194 के। ठीक है, कितने के, 194 के। तो हम कैसे करेंगे, एल की जगह क्या रखेंगे, एल की जगह 8, बी की जगह 6। ठीक है, और क्या, बी की जगह 6 इंटू एच की जगह एच रख दो, एच की जगह एच रख दो। 8 एल की जगह क्या रखेंगे, 8 कितने किसके बराबर है, 194 के दिया हुआ है। ठीक है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हुआ, 48 ये हो जाएगा, प्लस में 6H प्लस में 8H इक्वल्स टू कितने के, 194 के। ठीक है, 194 के। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ 2 है, इधर ये 2 जाए तो डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 48, 8 प्लस 6 कितना हुआ, 14H इक्वल्स टू कितने के, 19 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, क्यों, यहाँ से डिवाइड हो गया 2 से। ठीक है, तो अब हम इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, 14H इक्वल्स टू 97 माइनस 48, 19 माइनस 48 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 14 कितना आएगा, 14। ठीक है, 14 यहाँ पे आएगा 49। ठीक है, तो 14H इक्वल्स टू कितने के, 49 के। तो H इक्वल्स टू कितने के, 49/14 के इक्वल्स टू कितना हुआ, 7/2 मीटर, 7/2 मीटर। आफ्टर दैट घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो 8 गुणे 6 इंटू 7/2, 2 तिहाई 6 कितना हुआ, 8 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, तो 8 त्रिक 24, 7 त्रिक 168 सेंटीमीटर, 168 मीटर स्क्वायर। राइट आंसर हमारा क्या हुआ, 168 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, अब देखो आंसर क्या आया है, 168 मीटर स्क्वायर आया है। ठीक है, तो ऑप्शन का हमारा 168 मीटर सही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द एरिया
द एरिया ए ट्रेपिज्म is 105 centimeter square and its height is 7 centimeter. If one of the parallel sides is longer than the other by 6 centimeter, then the length of the longer side in centimeter is किसी समलंब का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका शीर्ष लंब 7 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक लंबी है तो लंबी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। समलंब के समांतर क्या दिया है, समलंब के समांतर भुजाएं कितना कितना दी गई है। मान लेते हैं हम वो भुजा क्या होगी, x सेंटीमीटर, कितना होगी x, ठीक है, x सेंटीमीटर मान लो पहली समांतर भुजा। ठीक है, समांतर भुजा। चलिए, बहुत साउंड आ रहा था ना तो इसलिए हमारे क्या हुआ। चलिए अब क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं कैसे करना है। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, पहली भुजा कितनी होगी, एक सेंटीमीटर मान लेते हैं और दूसरी भुजा हमारी x+6। क्यों, क्या बोला है इसमें, भुजा दूसरी से x+6 अधिक लंबी है। कितनी लंबी है, x+6। कितनी लंबी है बेटा, x+6। ठीक है, आपको विजिबल है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को चलिए, समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, गुणे में क्या, गुणे में उन शीर्ष लंब की दूरी, शीर्ष से लंब की दूरी। ठीक, शीर्ष से क्या, लंब की दूरी। ठीक, चलिए अब देखिए पूरी दूरी कितनी दी है, हमें दी है, समलंब से क्षेत्रफल कितना दिया है, 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने के बराबर दिया है बेटा, 105 सेंटीमीटर के बराबर दिया है। कितने के बराबर दिया है बेटा, 105 सेंटीमीटर के बराबर दिया है। ठीक, ठीक, चलिए तो अब इसे देखते हैं कैसे करना है। 105 सेंटीमीटर के बराबर दिया तो 105 बराबर क्या कर लेंगे, 1/2 गुणे x+6 इंटू में कितने 7। ठीक है, ठीक है, तो 105 बराबर क्या होगा, 1/2 2x प्लस में 6 इंटू में कितने के 7 के। ठीक, यहाँ पे इंटू का साइन लगा दो। ठीक है, यहाँ पे इंटू का साइन लगा दो। ठीक, अब उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे 42 आ जाएगा, 42 में 2x। ठीक है, 42 में कितना 2x इंटू में कितना 1/2 इक्वल्स टू कितने के 105 के। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 210 इक्वल्स टू कितने के 2x + 42 के, 2x + 42 के। ठीक है, 14x, अब क्या करेंगे, 14 2x हुआ, ओहो, आप जब इसमें इस वाले पद में करेंगे 6 से तो इस पद में भी करना पड़ेगा। ठीक है, इस पद में भी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। एक तो यहाँ पे हमारा क्या 2x नहीं होगा, 2x इंटू 7 कितना हुआ 14x। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा 14x। ठीक है, कितना हो जाएगा 14x। तो इस तरीके से ये होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 14x बराबर एक तरफ कर लो, 210 में से इधर जाएगा लेस हो जाएगा 42, तो 14x इक्वल्स टू क्या होगा 168। इसको लेस करेंगे तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 168/14। 2 से डिवाइड करो, 2 से 1 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। ओके, अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 12, कितना आएगा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 4 जा। ठीक, यहाँ क्या होगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 12।
ठीक है। x इक्वल्स टू कितना आ गया 12। तो सबसे लंबी भुजा अगर देखें कि समलंब की सबसे लंबी भुजा क्या होगी, सबसे लंबी भुजा होगी आपकी 12 + 6 = 18। 12 + 6 = 18 सेंटीमीटर। तो जो सबसे लंबी भुजा होगी वो कौन सी होगी, 18 सेंटीमीटर। ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, थर्ड कह रहे हैं कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। द वॉल्यूम in centimeter cubic of the cylinder is take pi equals to 3.14। आधार के 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आयतन सेंटीमीटर में है, पाई बराबर 3.14 ले लीजिए। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक। क्या क्या दिया है, त्रिज्या कितनी दी गई है, त्रिज्या कितनी दी गई है आपको, क्या क्या आधार की कितना दिए है, आधार की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आयतन क्या होगा। ठीक है, बेलन का आयतन आपको निकालना है। ये क्वेश्चन आपका है, आपकी विजुअल है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक। चलिए आप इसको देख लीजिए और क्वेश्चन अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। क्या दिया है, बेलन का वक्र पृष्ठीय पूछा है आपसे। तो हम क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच। ठीक है। और त्रिज्या कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना दिया है r इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है। और क्या दिया है, पाई इक्वल्स टू 3.14 लेना है, आपको यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है। तो अब यहाँ फॉर्मूला क्या होता है वक्र पृष्ठ का, 2 पाई आर एच, क्या कितना होता है 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू पाई, पाई मतलब 3.14 इंटू 3 इंटू एच। ठीक। बराबर कितने के 94.2 के दिया हुआ है। तो एच इक्वल्स टू क्या करेंगे, डिवाइड कर सकते हैं, 9.4 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या है 2 इंटू 3.14 इंटू में 3। ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करें, डिवाइड करके देखेंगे कितना, मान लीजिए 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2। ठीक है। अब यहाँ पे 3 से डिवाइड करें, अगर 3 से डिवाइड करें तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है। और 3 से 1 जा 21। तो आज एच इक्वल्स टू हो जाएगा 15.7/3.14। ठीक है, सेंटीमीटर ये है। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, ये इसको। ठीक है। तो क्या होगा, एच इक्वल्स टू आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। एच इक्वल्स टू आएगा कितना 5 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला। ठीक है, आयतन का फॉर्मूला। ठीक है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी 3.14, आर की वैल्यू कितनी 3 है, तो 3 का स्क्वायर या 3 3 गुणे कर दो, एच की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3.14 इंटू 9 इंटू 5, 9 बचे 45, मतलब 3.14 इंटू में क्या 45। तो राइट आंसर हमारा 1.3 सेंटीमीटर आएगा। ठीक। तो ये आपका क्या हुआ, राइट आंसर हो गया। ठीक, समझ आया। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन से देखते हैं, 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ़ एक्स एडेड टू ईच ऑफ 14, 12, 34 एंड 30, द नंबर सो obtained in the order are the proportion, what is the value of √12x plus 9, √12 plus x, √12x plus 9। ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आइए देखते हैं। क्या कह रहे हैं, यदि 14, 12, 34 तथा 30 में प्रत्येक में से x जोड़ा जाए तो इस प्रकार इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं, तो इसका क्या मान होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन, अब समानुपात क्या क्या दिया है, समानुपात किसका दिया है, 14 प्लस में क्या x कर लें, 14 में प्लस में क्या कर लेंगे x, अनुपाते कितने के 12 प्लस में कि 12 प्लस x कर लेंगे। समानुपात क्या करेंगे 34 प्लस x, अनुपात में क्या हो जाएगा 30 प्लस x। ठीक, ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन, ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग कैसे करना है देखिए।
अब क्या करें हम, अब इसके बाद इसको हम 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स लिख लो, इंटू में क्या, तो यहाँ पे आप ना इसको इधर कर लो और इनको इनको साथ में कर लो, तो क्या करेंगे 30 प्लस एक्स एक में हो गया, समानुपात या बराबर करके 12 प्लस एक्स कर लो, और गुणे में क्या कर लो 34 प्लस एक्स कर लो, ठीक है 34 प्लस एक्स कर लो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं चलिए जोड़ आपको मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। 14 इंटू में कितना हो जाएगा 30 प्लस 14 इंटू एक्स, प्लस में 30 इंटू एक्स, प्लस में एक्स इंटू एक्स, ठीक है इक्वल्स टू कितने के 12 इंटू 34 प्लस 12 इंटू एक्स, प्लस में क्या होगा उसके बाद एक्स इंटू 34 हो जाएगा, एक्स इंटू 34, इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा। क्या आपको विजिबल है, दिख रहा है? ओके, यहाँ से तो सब कुछ सही है, दिख रहा है मुझे, ठीक है तो इसको करेंगे क्या, इसका मल्टीप्लाई, ठीक है 420 हो गया, यहाँ पे 14 एक्स हुआ, प्लस में 30 एक्स हुआ, प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हुआ 408 माइनस 46 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, 420 माइनस 408 प्लस 44 एक्स माइनस 46 एक्स इक्वल्स टू 0, तो 2 एक्स इक्वल्स टू कितने के 12 के थे, एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6, एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा 6, यहाँ से लेस करेंगे, ठीक है और इसमें से लेस करेंगे तो ये आएगा, ठीक एक्स इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया 6 आ गया।